भरोसे थे क्या कि मैं करवाऊंगी? इवनिंग सर। सर नहीं है यहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगी, मुझसे पढ़ना पड़ेगा। गुड इवनिंग। मैम गलती दो से निकल अक्टूबर की गया। छुट्टी है। हाँ, क्या कह 2 रहे हो? अक्टूबर मंडे को छुट्टी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? 2 अक्टूबर की छुट्टी है। छुट्टी शायद नहीं है क्लास आपकी। हमें भी ना एक्चुअली बच्चों पता नहीं होता है कि क्लास होगी या छुट्टी होगी। तो फिलहाल तो मान के चलना है कि क्लास है। अगर छुट्टी होगी तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैम गलती से निकल गया मुंह से, अरे कोई बात नहीं। जय श्री मुझे राम लगा मैम। उम्मीद कर रहे हो। जय श्री राम। आप उम्मीद कर रहे हो कि सर पढ़ाएंगे और सर तो है नहीं। नहीं मैम, सर की क्लास भी है ना, इसलिए इसके बाद। ओके ओके, वैसे सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं ना, प्रवीण सर। आप लोग की क्लास ली है उन्होंने? मैम इसके बाद है। अच्छा अच्छा, मैं प्रवीण सर की बात कर रही थी और आप लोग शायद से कपिश सर की बात कर रहे हो। यस मैम। फिजिक्स की, ओके ठीक है। मैं नहीं अच्छा पढ़ाती, मतलब मेरी पढ़ाई कैसी है, मीडियम भी है कि वो भी नहीं है एकदम बेकार में? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। यस मैम। अच्छा, वैसे आप लोग की नजर में स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? मैम अल्टीमेट। ओके ओके चलिए। और क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 6 है ना ये आपको? यस मैम। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ग्राफ कंप्लीट किया था तो ये एक क्वेश्चन रह गया था। इसको देख लेते हैं जरा, ये क्या रहा है। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी दैट इज योर इक्वेशन लेस देन 0 इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अगेन यहाँ पे बात ये इनइक्वालिटी की ही कर रहा है, घुमा फिरा के हमें क्या कह रहा है कि आप एक ही वैल्यू निकाल करके दे दो, उससे ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है हमें। सो इतना तो मुझे समझ में आता है कि मेरा a-4 मस्ट बी लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो है ही है मेरा, कंफर्म है, ठीक है। तो a-4 लेस देन 0 अगर मैं ले रही हूँ तो a मस्ट बी लेस देन 4 हो गया मेरा इनइक्वालिटी, ये चले गया यहाँ पर। देन इक्वेशन क्या है आपका? सो 4a² माइनस, अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मूले में रख रही हूँ 4a² माइनस 4 इंटू ए माइनस 4 इंटू 2a माइनस 6 है ना, लेस देन 0। a² माइनस कितना हो जाएगा 2a², ये दोनों आपके एक संग आएंगे, ठीक है, ये दोनों को हटा दो आप। 2a² माइनस 6a माइनस 8a प्लस 24 लेस देन 0। सो माइनस a² प्लस 14a माइनस 24 लेस देन 0। नाउ सबको माइनस से होल इक्वेशन को क्या कर देना है, मुझे इक्वेट कर देना है। a² माइनस 14a प्लस 24 ग्रेटर देन 0, क्योंकि जैसे साइन चेंज हो इनइक्वालिटी का साइन भी हमारे चेंज यस होगा, मैम। बेबी कर्व के मेथड से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। देन मेरे को मिल गई क्या क्रिटिकल पॉइंट, a-2 a माइनस ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फिर से वेवी कर्व की बात आती है, और कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं करूँ क्या, इनइक्वालिटी है तो 212 ये इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी, और बात हो रही है ग्रेटर देन 0 की, मतलब आपका जो प्लस वाला रीजन होगा हमें उसी को सपोज करना है। तो ये वाली और ये वाली आपकी हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, a मस्ट बी लेस देन 4, ठीक है, क्योंकि a-4 इज लेस देन 0। तो मतलब जब मैं आंसर लूंगी तो मेरा ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये पार्ट इज इनफ फॉर आंसर, 12 वाले को इग्नोर करके चलेंगे। सो इसको अगर मैं लेती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 ओपन ब्रैकेट, यही मेरा पूरा आंसर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू आपको मिल गई 2, जाहिर सी बात है आपको।
तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। यस मैम। यस मैम। यस आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया कि आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन किया था या नहीं किया था। एक ही तो क्वेश्चन था होमवर्क में आपके लिए। सारे लोग चुप हो जाते हो, मतलब छोटे बच्चे हो क्या आप लोग? यस मैम। नो मैम। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब कुछ भी पूछे तो ये किया तो है नहीं। यस मैम, हम छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। वेरी गुड, ऑनेस्टी के संग हम आंसर छोटे बच्चे। कि नहीं किया आपने। वाह, चलो। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू मैम। वाह, थैंक यू भी बोल रहे हो। कौन करवाने आएगा आपको वो होमवर्क क्वेश्चन? मैं, मेरे भरोसे बैठे हो? मैम आप हो। यस मैम। ठीक है, करवाना तो पड़ेगा। अब नहीं किया है तो बट ऐसे चलेगा नहीं, जरा कर लिया करो, एक ही तो क्वेश्चन देते हैं यस homework। मैम। मैम आज कर देंगे। आजकल आपको पढ़ने में मन लगता है कि मैथ्स में नहीं लगता है? समझ ही नहीं आता मुझे। लगता तो है पर बीमार है। ओके, देखिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट रेंज, मतलब अभी हम लोग कहाँ चले गए, फंक्शंस में चले गए पूरे। वहां पे ही आपका रेंज आता था, कितने से कितने तक की आपको वैल्यू लेनी है वो पूरी रेंज में आ जाती थी। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, बस ग्राफिकल मेथड में आपको देखना है। एब्सोल्यूट रेंज मतलब एक फिक्स नंबर जिससे लेके जिस तक, मान लो y1 से लेके y2 तक, ऐसे। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले मैं लिख लूं, फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ a इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो मैं वर्टेक्स यहाँ पे क्या लूंगी, fx बिलोंग्स टू हो जाएगा मेरा माइनस डी अपॉन 4a कॉमा इंफिनिटी, इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट एंड माइनस डी अपॉन 4a में क्लोज ब्रैकेट होगा आपका, जब a इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या करना है, इसके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो ग्राफ तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ मेरा बनने वाला है, माइनस डी अपॉन 4a। यहाँ पे मेरा एक वर्टेक्स मैंने सपोज कर लिया, यहाँ तक मैंने इसको ले लिया एंड यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये v हो गया। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा है, वर्टेक्स हमने क्या पढ़ा है, वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a होता है। यानी कि माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 4a, यही हो जाएगा ना इसका। और वैल्यूज आपने यहाँ तक ले लिए हैं। ठीक है, तो यस ये भी कवर कर रहे हो आप, मतलब माइनस वाले रीजन की भी हेल्प ले रहे हो और यहाँ तक आपका कवर हो रहा है। दोनों में आपका ग्राफ टिका हुआ है और ये इसके जो इन बिटवीन वाले रीजन बन गए हैं हमारे। तो रेंज fx बिलोंग्स टू माइनस बी अपॉन 4a टू इंफिनिटी, मतलब कि इस तरफ वाला जो इंफिनिटी तक का है वो आप ले लोगे। ये मुझे इसने कंडीशन दिया था तो मुझे समझ में आया कि ठीक है, मुझे यहाँ से लेके पूरी इंफिनिटी तक ले लेना है, कंडीशन वाइज लिया जाएगा। अब इफ a इज ग्रेटर देन 0, अब व्हेन a इज लेस देन 0 वाले में क्या होगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c if a is less than 0। सो पहला वाला ग्रेटर देन ही लिया था ना हमने। हाँ, अब दूसरा यस वाला fx बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो सीधा का सीधा उल्टा बन जाएगा, पूरा उसका कटोरा बन जाएगा। यहाँ से लेके आप पूरा का पूरा कहाँ तक आओगे, यहाँ तक आओगे एंड ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के वर्टेक्स हो जाएगा। सो अगेन माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, एंड ये माइनस डी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये आपका इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। सो ये अगेन रीजन तो वही है हमारा यहाँ तक का जो हमने लिया है पॉइंट, बट ये माइनस में आ चुका है।
तो इसने क्या किया, नीचे वालों को कवर कर लिया, इस वाले रीजन को पूरा इसका कवर हो गया है। ये ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा हमारा। और भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं इसमें, देखेंगे आगे भी। एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a is a quadratic polynomial if the minimum value मतलब px is 6 when x is equal to 2, मतलब क्या समझ में आता है, पॉलिनोमियल्स में किए थे ना हम लोग, x की जगह पे 2 रखो एंड वैल्यू निकालो, और आपको वैल्यूज ऑफ a एंड b निकालनी है, तो बहुत इजी है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, बट क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के टर्म में। सो v मेरा कितना है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल D अपॉन 4a माइनस b अपॉन 2a इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 2, सो b इज इक्वल टू माइनस 4a। ठीक है, यस मैम। बट मुझे P2 लेनी है, तो P2 अगर मैं लेती हूँ 4a प्लस 2b प्लस 8 इक्वल टू 6, तो 4a प्लस 2 इंटू माइनस 4a प्लस ये कितना हो जाएगा 8 है ना आपका, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, कोई माइंड कैलकुलेशन करके बता सकता है मुझे? पूरे को कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? ए निकालना है आपको, 4a plus a. 1 अपॉन, ठीक है, क्योंकि आपका 4a इज इक्वल टू 2 आएगा, 4a इक्वल टू 2 आएगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आपका आएगा 1 अपॉन 2। मैंने जानबूझ के पूरा कैलकुलेट नहीं किया, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन है ये। a की वैल्यू है आपकी, और अब आपको b भी निकालना है, तो b भी निकालना है, तो भाई कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे हम लोग b देख लेते हैं। तो अब a की वैल्यू अगर पुट कर रहे हो, पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, सो b आपको मिलेगा कितना, -2। ठीक, a मिला 1/2 एंड b कितना मिल गया, -2। पूरे क्वेश्चन में यही करना है आपको, a और b की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी निकल चुकी है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे करने को। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ मिनिमम एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिनिमम जो कि आपका ग्रेटर है किससे, मैक्सिमम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन 4। आपको प्रूव करके ये लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। अभी मिनिमम मैक्सिमम की जब बात आती है तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक अगर आपका आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वहीं पे दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला ग्राफ बनेगा। एक ऊपर का क्वाड्रेटिक बनेगा और एक कहाँ का बनेगा, नीचे का बनेगा। एक थोड़ा रफली फिगर मैंने बना दिया है। ये वाला मुझे पता है क्या है, इसका वर्टेक्स कितना है, -3 अपॉन में 4a, और इसका भी वर्टेक्स मुझे पता है कितना है, ये भी अगेन आपका -d अपॉन 4a ही होगा। दोनों का वर्टेक्स वही होगा, बट बस एक चीज क्या आ गई है, मिनिमम और मैक्सिमम की बात आ गई है, तो साइन मेरा कैसा लग जाएगा, ग्रेटर देन का। ठीक है, यही होगा इसमें, ये पूरा यहाँ तक जाएगा और ये पूरा नीचे तक आएगा। ग्राफिकल हमने समझ लिया, हालांकि बहुत जरूरत नहीं थी यहाँ पे आपको ग्राफ समझने की, बट फिर भी हमें तो मेनली क्या करना है कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व किया जाएगा, सो माइनस ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये था ना आपका, यस, -4 × 1, पहले का मैं ले रही हूँ, पहले वाले का,
1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन में 4a आ जाएगा, आपका फॉर्मूले में ही पुट किया जा रहा है, साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा। अब सेकंड वाले को लिखेंगे, सो माइनस ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर -4 इंटू -1 माइनस ऑफ 1 प्लस a प्लस बी, ठीक, ये हो गया। अब इसको बड़े ही ध्यान से और सावधानी से सॉल्व करना है। सो माइनस ऑफ, इसके नीचे भी तो आएगा ना, 4 इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले का a आपका माइनस में था, ठीक है। a माइनस बी द होल स्क्वायर -4 इंटू 1 माइनस a माइनस b इज नाउ लेस देन माइनस a प्लस b द होल स्क्वायर +4 into 1 plus a plus b. Okay. So a square plus b square minus 2ab minus 4 minus into minus plus 4a plus 4b is less than minus a square minus b square minus 2ab plus 4 plus 4a plus 4b. अब जो जो चीजें आपकी कट रही हैं उनको काट दीजिए, ठीक है। क्या क्या कट रहा है, वैसे मेरा 4 भी 4a तो कटेगा ही कटेगा, और क्या कटेगा, 2ab भी जाएगा काम से, तो मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पे, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन 2 इंटू 4 बचेगा, ठीक है। 2 4 अगर बच रहा है तो 2 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नाउ लेस देन 4, और यही आपका आंसर था। हेंस प्रूव्ड, यही तो लाना था ना अपने को, यस यही लाना था। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम बस क्वाड्रेटिक को उठा करके सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से तो इजी था, आपके हिसाब से अगर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग। नो मैम। ठीक है, इफ नो देन मूव टू नेक्स्ट। यस क्वेश्चन मैम। नंबर 3 है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 4ax plus 5a square minus 6a. Find the largest distance between the roots of the equation. Distance between the roots का कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स। सो लार्जेस्ट डिस्टेंस पता करनी है। अल्फा और बीटा मेरे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, इतना मुझे पता है। मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा माइनस बीटा मॉड में, इसका एक फॉर्मूला है रूट ओवर कैपिटल डी अपॉन ए, वो भी मॉड में ले लो ताकि प्लस माइनस का मेरे झंझट खत्म हो जाए। फिर मुझे क्या पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में पुटअप कर दो पूरा। सो ये कितना होगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 1 5a स्क्वायर माइनस 6a अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या ले लूं, मेरे को 2 ही 2 दिख रहा है हर जगह, तो 2 को बाहर ले लो आप, रूट ओवर में ले लो, फिर 4a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 6a। नाउ 2 रूट ओवर में -a स्क्वायर प्लस 6a। अब यहाँ पे आयोटा वायोटा कुछ नहीं लेना है हमें, ठीक है, -a स्क्वायर प्लस 6a है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, हमें डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स चाहिए। नाउ f ऑफ x तो आपने ले ही लिया, अब g ऑफ a लेते हैं, -a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 0। सो g ऑफ a मैक्सिमम कितना होगा मेरा, मैक्सिमम इज -b अपॉन 4a, क्योंकि -b अपॉन 2a टू -b अपॉन 4a, तो मैक्सिमम में इसको ले लूंगी और मिनिमम में इसको ले लूंगी। -36 -0 हो जाएगा ये आपका, अपॉन में 4 इंटू -1
विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो अल्फा माइनस Yes, ma'am. बीटा मॉड में मैक्सिमम इज इक्वल टू 2√9 विच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 9 Yes, का ma'am. हो जाएगा। तो अगेन ये भी आपको मिनिमम टू मैक्सिमम निकालने से अब ये सारे क्वेश्चन आपको दिए होते तो आप लोग कर लेते ना मेरे हिसाब से, तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं नहीं करवाती, चलो आप लोग कर लो, ठीक है। Yes, ma'am. फिर क्लास में क्या करेंगे जब आप ही लोग सब कुछ कर लोगे, तो मैं क्या करूँ, मेरा तो रोल ही खत्म। रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, अब रेंज पढ़ा था हमने, फिर से डोमेन भी आ गया, कुछ नहीं है, फिर वही चीज है सेम। डोमेन मतलब आपका बिलोंग्स टू रेस्ट्रिक्शन दिया होगा, ग्राफ में इसको प्लॉट कर देना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कहाँ से लेके कहाँ तक वही चीज देख लेनी है हमें बस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ x बिलोंग्स टू मेरा कितना हो जाएगा, x1 कॉमा में आपका x2। इसके भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि इफ माइनस बी अपॉन 2a डज नॉट बिलोंग टू x1 कॉमा x2, देन आप क्या करोगे, अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो। दो ग्राफ बनाती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे रेंज दिखाना होगा तो मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम का अलग बनाते हैं, मैक्सिमम का अलग बना लेते हैं। एक ये ग्राफ बन गया मेरा और एक अगेन ये ग्राफ बन गया। अब वर्टेक्स है ना मेरे पास, वर्टेक्स जब है तो मैं इसको यहाँ पे वर्टेक्स ले लू v ऑफ x, देन x1 x2 इसका क्या दे दिया है हमें, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे दिया है। सो x1 x2 ये वाला रीजन मेरा होगा। अब यहाँ पे क्या लूंगी मैं, यहाँ पे लूंगी मैं x1 देन x2, उसके बाद मेरे पास कोई वर्टेक्स है तो उसको ले लेना है vx, यहाँ पे ये वाला रीजन हो जाएगा, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम गया आपका। और यहाँ पे वैल्यूज भी रख के देख सकते हैं कि जैसे मिनिमम में क्या है, कभी x1 छोटा है कि x2 छोटा है, दोनों में से कौन बड़ा है, यहाँ पे भी दोनों में से कौन बड़ा है, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जब बात रेंज की आएगी तो मैं क्या लिखूंगी कि मेरा जो रेंज है वो बिलोंग्स कहाँ करता है, स्मॉल m टू कैपिटल M। इसको हमने स्मॉल m ले लेना है, इसको हमने कैपिटल M ले लेना है। मतलब देखो मेरा यहाँ पे वर्टेक्स शुरू हुआ तो यहाँ जाके अंत हुआ उसका, इसलिए पहले वर्टेक्स यहाँ लिया आपने, सेकंड वाले में मैक्सिमम में जाकर के लिया है, बीच में नहीं लेकर आया। समझे, ये वाला ग्राफ कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रो रो के यस बोल रहे हो क्या, मेरे को तो यस मैम। अब जोश में आ जाओगे, अब मैंने बोल दिया तो आप जोश में आ जाओगे। अब अगर देखो फिर से आते हैं इस पे, अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग, ये डज नॉट बिलोंग टू था, ठीक है। अब आपको इसी चीज को अगर नेगेटिव रीजन में फॉल करवाना हुआ, मतलब नीचे की तरफ में, तो कैसे करोगे उसका देख लेते हैं। सो उल्टा कटोरा बन जाएगा, यहाँ से मेरा क्या बनेगा, ये पूरा ऐसे कटोरा एक, और ये वाला भी पूरा एक ऐसे कटोरा बन जाएगा। बात तो वही होगी कि मैं पहले क्या लूंगी, आपका vx लूंगी, V. देन x1 आएगा, देन x2 X2. आएगा, एंड ये वाला रीजन ले लेंगे। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आएगा x1 X2. x2 एंड देन आपका V. कहीं पे आ जाएगा v ऑफ x। You back. यस, सो अगेन स्मॉल m टू कैपिटल M, ठीक है। रेंज आपको पता चली गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग लेंगे दूसरा रेस्ट्रिक्शन, यानी कि बी नंबर का। इफ माइनस बी अपॉन 2a बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2, देन पहले बिलोंग नहीं करता था, बट अगर अभी बिलोंग करेगा तो क्या करेगा, दो ग्राफ अगेन हमको बनाना पड़ेगा।
हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है, ग्राफ बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो क्वाड्रेटिक्स में सारा मिक्सचर मिलेगा आपको, मतलब पहले से जो पढ़े आ रहे हो वो सबका मिक्सचर मिलेगा। When it belongs to x1 x2, तो आप क्या देखोगे, दो कंडीशंस, when a is greater than 0 and when a is less than 0, जिसकी बात मैं कर रही थी कि नेगेटिव में जाएगा और ये पॉजिटिव में आपका जाएगा। So, यहाँ पे क्या होगा कि आपका x1 है एंड x2 है और वर्टेक्स आपका कहीं पे बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्टेक्स है तो, वर्टेक्स है ना मेरे पास, तो वो बीच में आएगा आपका यहाँ पे। When it is less than 0, तो अगेन आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, v of x बीच में आएगा एंड ये होगा आपका x1 और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा रीजन लेना पड़ेगा, मतलब वर्टेक्स इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। इन बिटवीन दिस टू दिस, सपोज दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा, तो मतलब ये बीटा पूरा कहाँ हो गया, x1 to x2 एंड दिस इज नाउ अगेन x1 to x2 हो गया है आपका। इसका रेंज आप कितना लोगे, अगेन रेंज बिलोंग्स टू आपका कितना हो जाएगा, m कॉमा कैपिटल। पढ़ जाए आगे। यस मैम। Yes, ma'am. ग्राफ में कुछ खास इंटरेस्ट आप ले भी नहीं रहे, बट थोड़ा बहुत ले लेना। ये Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 4 होगा आपका। क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक दे दिया आपको एक्सप्रेशन, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 3। जब 0 to 2 बिलोंग करेगा तो 0 to 3 बिलोंग करेगा, मतलब एकदम क्लियर है बात, कुछ नहीं है यहाँ पे। वही अगेन वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, सेम उसी तरीके से है। ऐसे क्वेश्चन ना आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने ये लिया है। सो fx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, vx क्या है मेरा, माइनस v अपॉन 2a, दैट इज माइनस 5 अपॉन, एक और माइनस है ना, माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 2 into 1 हो जाएगा। सो दिस इज योर 5 अपॉन 2। हाँ, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0, 2, अगर ये बिलोंग करता है तो क्या होगा, बस देखो एक बार 0 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, वही बात हो गई, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। f ऑफ 0 कितना होगा आपका, 4 बचेगा। f ऑफ 2 कितना होगा आपका, 4 माइनस 10 प्लस 4 कितना होता है, ये 2 हो जाता है। Therefore, मैं अगर रेंज लिखूं तो रेंज बिलोंग्स टू कितना होगा, -2, 4, ये हो जाएगा। यस मैम। सेकेंड वाले को चलते हैं जरा। सेकेंड है मेरा, when x belongs to 0, मेरा 3 हो गया है ये। 3. So v of x belongs to कितना हो जाएगा, 0, 3। f of 0 इज इक्वल टू कितना है मेरा, 4, पहले मुझे पता चल गया। f of 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस 15 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। सो f of 5 अपॉन 2 को भी निकाल लेते हैं, जो 5 अपॉन 2 आपने वर्टेक्स से निकाला था, 25 अपॉन 4 माइनस में 5 into 5 अपॉन 2 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस 50 प्लस 16 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 विच इज इक्वल टू ये आपका -9 अपॉन 4। सो यहाँ पे आपका रेंज हुआ, देयरफॉर रेंज बिलोंग्स टू -9 अपॉन 4, 4। ये आपका रेंज हो गया। यस मैम। यस तो ऐसे बोलते हो ना कि मतलब क्या कॉन्फिडेंस है, वाह, कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि बस हो गया, आपकी सीट तो पक्की है। यस मैम। ये गुण आपसे मिले। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड, ये एक चीज बोला करो पूरे क्लास में। y इक्वल्स टू -2x स्क्वायर प्लस 3x
-2 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2। करना क्या है वैसे यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए अगेन आप समझ गए क्या करना है, रेंज दे दिया है, लीस्ट भी निकालो ग्रेटेस्ट भी निकालो और उसका डिफरेंस निकालो मेनली। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं वर्टेक्स से ही करूंगी अपना, विच इज इक्वल टू -b/2a, विच इज इक्वल टू कितना है -3/2 इंटू -2, दैट इज योर 3/4। When Vx belongs to 0, 2, so f of 0 equals to -2 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, -2 हो गया। f of 2 कितना होगा, so this is your -8 plus 6 -2 which is equal to 4। f of 3/4 रख के देखो तो कितना होता है, -2 इंटू 9/16 ये हो गया, एंड प्लस में 3 इंटू 3/4, 2 में 16 कितनी बार जाता है, 8 बार ना, -2। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, -9 प्लस 18 -16 अपॉन में 8, मैंने एलसीएम लिया, विच इज इक्वल टू -7/8। ठीक है, मुझे रेंज क्या मिला यहाँ पे, -7/8 मिला। अब नेक्स्ट में चलते हैं थोड़ा। क्या बोला था हमें डिफरेंस करने के लिए, सो आपको रेंज कितना मिला, रेंज बिलोंग्स टू -4, -7/8। सो डिफरेंस में करोगे तो -7/8 माइनस ऑफ -4, माइनस कर दोगे इसका ना, -7/8 प्लस 4 which is equal to कितना, -7 plus 32/8 which is equal to 25/8 मिल गया आपको। सो लीस्ट टू मैक्सिमम रेंज भी हमने निकाल लिया था, फिर उसका जब डिफरेंस करने को बोला तो हमने डिफरेंस भी कर दिया, तो जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने कर दिया और आंसर निकल गया। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। नो मैम। डाउट्स आते ही नहीं ना मैथ्स की क्लास में, वो आप पढ़ाती है सब। मैं ऐसा पढ़ाती हूँ सच में क्या? यस मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर तो लगता है मेरे सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे। देखो बात तो यही होती है, कोई नहीं देखता कि आप क्या पढ़ते हो, कौन क्या पढ़ाता है, सब क्या देखते हैं, नंबर देखते हैं और सीट देखते हैं। बात वही है। y is equal to 3 to the power x plus 1 plus 2 into 3 to the power 2x minus 2। ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है करने को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर होते हैं ना जेई के, वहां से मैंने ये क्वेश्चन को कट आउट किया था। यस और मैम। बहुत ही क्वेश्चंस मैं चुन कर लेती हूँ, सब कुछ नहीं लेती। मैंने बोला अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन है तो क्यों ना इसको किया ही जाए। सो देखो स्प्लिट कर देंगे अब, जहाँ पे हमने बचपन में पढ़ा है क्या कि प्लस जो होता है ना वो हमारा मल्टीप्लीकेशन से रिलेशन में होता है, प्लस आया मतलब प्रोडक्ट आएगा आपका। तो y इज इक्वल टू, रेंज हमें बताना है तो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे, 3 into 3 to the power x प्लस में 2 into 3 to the power x का स्क्वायर ले लो, इस 2x को मैंने अलग कर दिया, माइनस में 2 ले लो। अब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर चेंज करना है मुझे तो मैं क्या करूंगी, लेट 3x इक्वल टू t, कॉमा t इज ग्रेटर देन 0 नाउ। Yes, ma'am. y इज, हाँ क्या कह रहे हो? t मेरा 0 से ग्रेटर होगा, माइनस में नहीं जा रहा है ना, मतलब प्लस में जाएगा। 3t Yes, प्लस ma'am. 2t स्क्वायर माइनस 2। तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वर्टेक्स निकालने चलो। Vx इज इक्वल टू माइनस b/2a ले लो, विच इज इक्वल टू -3/2a, मतलब 2 into 2 -3/4 हो गया ये मेरा। बस आंसर मेरा इतना ही और कुछ नहीं करना है, मगर इसको रेंज तो बताना पड़ेगा। तो आप रेंज कैसे बताओगे?
सबसे पहले तो t की बात करूं तो t मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, जो मैंने 3 टू द पावर x को लिया है, तो ये तो मेरा 0 टू इंफिनिटी में जाएगा ना, 0 टू इंफिनिटी, Yes, ma'am. क्योंकि t इज ग्रेटर देन 0, उसके बीच में मुझे कुछ पता नहीं है कि भाई कौन से नंबर आ रहा है, 0 पता है और उसके बाद कुछ आएगा वो पता है, तो 0 टू इंफिनिटी मेरा t बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट में v ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, बट ये तो बिलोंग ही नहीं करता क्योंकि ये तो माइनस बी अपॉन 2a है, तो ये बिलोंग्स नहीं करता मेरा। दो चीजें मुझे पता थी, मैंने दो चीजें निकाल दी। अब फाइनल रेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फाइनल रेंज मुझे बताना है, तो मैं क्या बता सकती हूँ, देखो -3/4 आपको क्या मिला, आंसर मिला। ओके, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, थोड़ा सा एक छोटू सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बस समझने के लिए। अगर मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे करूंगी मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जाएगा, यहाँ पे कहीं पे मेरा कितना आ जाएगा, -3/4, और ये तो 0 है ही। प्लॉट करोगे आप तो -2 पे आ जाएगा, ये -1 पे तो नहीं आएगा, -2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, -2 है भी हमारे पास, और ये आपका t हो जाएगा पूरा रीजन। तो -3/4 -2, मतलब जो मेरा फाइनल रेंज अगर मैं लिखूंगी, -2 कॉमा स्टार्ट -2 से करूंगी, और कॉमा में मेरा ये पूरा जा रहा है ना आपका रीजन, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा, Yes, ma'am. तो ये हो जाएगा आपका क्या, फाइनल रेंज। हमने तीनों चीजों को कंपेयर करके देख लिया, ये भी और ये भी। तो इस क्वेश्चन में वाकई कुछ भी नहीं था, तो चलते हैं Yes, वहां ma'am. जहाँ पे कुछ हो हमारे लिए। Yes, ma'am. सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक में ही रैशनल फंक्शन, मतलब p/q का फॉर्म। ठीक है, सो अब रैशनल की बात आई है तो मुझे p/q बनानी पड़ेगी, और मुझे तो क्या पता है, मुझे एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, ax² + bx + c अपॉन में, अब क्या बनाऊं मैं, फिर बात वही हो जाती है ना कि a1 a2 x1 x2 बनाओ, तो उसका फिर क्या निकल के आ जाता है कोएफिशिएंट, a1/a2 b1/b2 c1/c2, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्योंकि रैशनल है तो हम लेंगे क्या, px² + qx + r, एंड दिस इज नाउ इक्वल टू y। ठीक है, फिर जब मेरी बात आती है कोएफिशिएंट की, मतलब तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देन l अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक अपॉन l ले लेती हूँ मैं, मतलब समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक, देन क्वाड्रेटिक अपॉन समथिंग एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम किया जाएगा आपका, चलिए क्योंकि सेम कांस्टेंट भी नहीं है आपके, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे बी क्यू है, ए पी है, तो यस अगर आप ऐसे एज्यूम कर रहे हो तो रैशनल फंक्शन में कुछ नहीं होता है बहुत देखने को, बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वही मैटर करता है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि वो भी नहीं है, क्वेश्चन है। ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा वैसे, 7 ले लेते हैं, 6 शायद से हो गए। रेंज निकालनी है हमें, वो भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, इफ x इज रियल। अब रियल और फेक क्या होता है, रियल में ही तो आएंगे वैल्यूज आपके। तो y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 2 अपॉन में 2x² + 3x + 2। सॉल्व करने मुझे, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, इसको इधर लेकर के जाऊंगी ना पूरे के टर्म को, तभी तो होगा। 2x² y + 3xy + 2y इक्वल टू 2x² - 3x + 2। तो इससे मैं क्या करूंगी, इधर लेकर के इसको अगर जाती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2y - 2
into x square plus 3y plus 3 into x, और क्या मिलेगा भाई, प्लस में 2y minus 2 equal to 0. x belongs to r, ये मुझे क्वेश्चन ने दे दिया. हाँ क्लास खत्म होने लगा. अरे आपस में बातचीत मत करो, माइक ऑफ कर लो, फिर बातचीत करो, गाना गाओ, डांस करो, कुछ भी करो, क्लास के वक्त तो मत ही क्या. अब आपका जो d है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया ना. d आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया है अभी, तो मैं उसके हिसाब से क्या लिख सकती हूँ कि मेरा 3y plus 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y minus 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. कब हुआ ये, जब मैंने d ग्रेटर देन 0 लिया, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने लगाया. ठीक है, फिर अब उसको लेकर के चलो साथ में सॉल्व करो. तो 3y plus 3 द होल का स्क्वायर माइनस 4y minus 4 होल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 3y plus 3 into 4y minus 4 इंटू नहीं प्लस आएगा, बीच में मैं भी इंटू करने लगी, प्लस आएगा. नाउ इंटू में क्या आएगा, 3y plus 3 फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस 3y plus 3 Yes, ma'am. minus 4y minus 4. पेमेंट ग्रेटर, कुछ है. हाँ 7y minus 1. ठीक सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आप लोग क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करके बता देना. 7y minus 1 into 7 minus y greater than equal to 0. So 7y minus 1 into y minus 7 less than equal to 0. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 कर लिया मैंने, तो मुझे तो नंबर चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट ही चाहिए भाई. सो y इज इक्वल टू 1/7 कॉमा 7. ठीक है, सो 1/7 एंड 7 प्लस वाली रीजन है, बट मुझे तो माइनस चाहिए ना, तो माइनस वाले को मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि नाउ इट इज लेस देन इक्वल टू 0. सो y बिलोंग्स टू आपका कितना हो गया, 1/7 कॉमा 7. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पूरा का आंसर हो गया. रियल नंबर भी है आपका, रियल भी है, एंड x की वैल्यू भी मिल गई हमको. तो बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक में आके भी अभी भी वेवी कर्व में ही है. मुझे तो लगता है कि क्वाड्रेटिक चैप्टर का Yes, नाम ma'am. था, वेवी कर्व ही देना चाहिए था पूरा 10 चैप्टर, तो ज्यादा बेटर होगा. Yes, ma'am. चलिए फिर देखते हैं आगे. चल ही तो रहे हैं हम लोग, चलते चलते थक जाते हैं तो क्लास खत्म ही हो जाते हैं. थक गए. प्रोबेबली आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, मुझे ऐसा लग रहा है. और क्वेश्चंस हैं? यस मैम. मैम. आपने कैसे नो बोल दिया जब डिजाइन मैंने किया पीपीटी का, आपको दिख गया? और क्वेश्चंस है क्या? यस मैम, दिख गया. इसके बाद होमवर्क है, होमवर्क का एक क्वेश्चन है. अच्छा, उसके 3x बाद स्क्वायर प्लस लेक्चर 9, मेरा. क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो ना. हम कुछ नहीं, आप पढ़ाओ. अच्छा, पता है हेडसेट लगा लगा के ना मेरे कान बहरे हो गए, सच बता रही हूँ. मैं हेडसेट लगाना मैंने कम कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं लगाती. आप लोग भी ना जितना हो सके ऐसे ऑडियो में सुना करो, बट हेडसेट में कोई भी चीज ना सुना करो, चाहे वो कुछ मैम भी नहीं हो. लगाते. बहुत अच्छा करते हो, वरना मेरी तरफ मैं दिन में 5 घंटे लगाता हूँ. वो ठीक है 5-10 मिनट, बट मेरी अभी आदत हो गई है कि थोड़ी प्राइवेसी होती है, राइट. सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. एक तो आप लोग की आवाज कट के आती है, मुझे हर चीज दोबारा पूछनी पड़ती है, धीरे आती है, आधे मेरे कान खराब हो गए हैं, मेरे को तो यही लग रहा है. 5 से 10 मिनट नहीं, 5 घंटे. 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन में क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. पहला क्वेश्चन है जहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको x इज रियल एंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. सो यहाँ पे हमें दो चीजें करनी पड़ेगी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेनी पड़ेगी, तभी पता चलेगी कि क्या है मैक्सिमम वैल्यू.
सॉल्व करते हैं पहले इसको। सो y इज इक्वल टू आपका कितना है ये, ओके चलिए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस में 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाए सॉल्व करना, वरना दूसरा तरीका तो मुझे पता ही नहीं है, यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई करना पड़ता। राहुल आपको बातें करनी है, माइक म्यूट करके बातें कीजिए, जल्दी वहां से हटो। अरे भाई आपस में चैटिंग ना करो, अभी इधर में थोड़ा ध्यान दो आप लोग, ठीक है। ऐसे होना नहीं चाहिए कि आप लोग आपस में चैटिंग कर रहे हो, मैं उतना चैट बॉक्स चेक नहीं करती, तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। ये पूरा का पूरा मेरा हो गया कैंसिल, 1 प्लस 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, यही मिला है मुझे। इसका मैं क्या करूंगी अभी, fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ये मेरा पूरा क्या हो गया है, माइनस डी अपॉन 4a के इक्वल हो गया है, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस डी अपॉन 4a, मतलब मैक्सिमम है ये आपका। सो एफ ऑफ एक्स मिनिमम टू मैक्सिमम हमें देखना पड़ेगा, पहले मिनिमम देखते हैं। माइनस डी अपॉन 4a विच इज इक्वल टू आपका कितना है, माइनस ऑफ 81 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81 माइनस 84 अपॉन में 12 हो जाएगा ये, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा माइनस, विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 12, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब थोड़ा सा मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं, मिनिमम तो हमने देख लिया और मैक्सिमम देखते हैं अभी। सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन एफ ऑफ एक्स मिनिमम। क्या किया मैंने, मिनिमम वाले में आपकी मैक्सिमम वाली वर्टेक्स डाल दी थी ना, इंफिनिटी तक जो जा रही थी, और जो आपको मेन इक्वेशन मिला था, आंसर मिला था यहाँ पर, जहां से आपने पूरा y निकाला था, उसको आपने क्या ले लेना है, मैक्सिमम में ले लेना है। तो 1 प्लस 10 अपॉन एफ एक्स मिनिमम करके लोगे, 1 प्लस 10 अपॉन में मिनिमम कितना आया मेरा, 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 40 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 41 हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने निकाल दिया था, क्या किया मैंने यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गया था, उसको मैंने एफ ऑफ मिनिमम करके निकाला आंसर। जब मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई तो मैंने सेम इक्वेशन को मैक्सिमम लिख करके मिनिमम की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया, ठीक हो गया, काम खत्म हमारा। यस मैम। आज के तो मैंने क्वेश्चन इतने तक ही रखे थे, वैसे मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिया नहीं था आपका। तो आपने कहा था कि 10 मिनट ज्यादा लोगे क्लास, क्या कह रहे हो दिशा? हाँ आपने पिछली क्लास में कहा था 10 मिनट ज्यादा लोगे क्लास। क्या 10 मिनट से 10 मिनट ज्यादा लोगे क्लास, अभी 10 मिनट बाकी है ये कह रहे हो? मैम आपने 10 पिछली मिनट क्लास में कहा था 10 एक्स्ट्रा। मिनट ज्यादा लोगे। नहीं समझ में आ रहा मुझे, 10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब आप कहना क्या चाहते हो, चैट बॉक्स में डालो तो जरा। आपने पिछली क्लास में बोला था कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी क्लास। मैं आपका क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी ऐसे बोला था मैंने? यस मैम। मैम। क्यों आपके क्लास में कुछ छूटा था क्या टॉपिक हमारा? नो मैम। नो मैम। ओके ओके ओके, यस मुझे याद आया, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों बोला था, PYQs के लिए बोला था, ठीक है। बट अभी 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 मैं आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लूंगी क्योंकि ना PYQs के लिए पूरा का पूरा मुझे क्लास देना पड़ेगा, एक बहुत सारे क्वेश्चन Yes, इकट्ठा ma'am. होते हैं। क्वाड्रेटिक के मुझे अभी याद आया।
मैं भी सोच रही थी, टेंशन में आ गई थी कि भाई क्या बोल दिया था मैंने ऐसा। फिलहाल कंक्लूजन निकालते हैं आज का हम लोग। कल का होमवर्क क्वेश्चन कराना है मुझे, आपको छोड़ तो नहीं सकती मैं, मुझे ही कराना है। होमवर्क क्यों लिखा है तो? भी क्या कह रहे हो, किया था आपने ट्राई? मैम आपने होमवर्क क्यों लिखा है अगर आपने करवाना है तो? लास्ट क्लास में तो दिया था ना एक होमवर्क, वो नहीं किया ना आपने? यस मैम। ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस along with problems solved। आज भी मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया है, उसको दिखा देती हूँ। इजी है आज का होमवर्क भी, देख लीजिएगा। और मैं हमेशा होमवर्क में क्वेश्चन एक ही देती हूँ, बहुत सारा नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है रियलिटी क्या है। बहुत सारा देने का कोई मतलब बनता नहीं है। जितना कराया उसको पढ़ लो, एक क्वेश्चन कर लो, वो भी आप लोग करके नहीं आते हो। मैं चुन के देती हूँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है इन एग्जाम में। यस मैम। ठीक है, सो ये तो चलो, एक स्लाइड है ना मेरे पास अभी। आपको लास्ट क्लास का होमवर्क मुझे करवाना है। तो लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन था क्या आपका? अब ये कैसे पता चलेगा? आपकी क्लास कब हुई थी वैसे? परसों। 28 परसों 28 था। यस मैम। यस मैम। ओके, सो यही वाला था ना, इफ द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इमेजिनरी रूट्स and minus 4a and 4a minus 2b plus c is less than 0, then ये चार वैल्यूज आपको बतानी थी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। यस मैम। 4a minus 2b plus c is less than 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। चलिए करते हैं, आज ही वाली स्लाइड में किया जाएगा। एक और ले लेती हूँ। लास्ट क्लास होमवर्क क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली आपको क्या पता है इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं? थोड़ा सा बता सकते हो कुछ, इमेजिनरी रूट्स कब होगा आपका? कब होगा वो तो बता दो। कब होगा इमेजिनरी रूट्स? कुछ कंडीशन पढ़े थे आपने इमेजिनरी रूट्स के, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। यस मैम। हो जाएगा, आप कर लेना, आंसर आएगा गलत। y is equal to ax square plus bx plus c is your quadratic equation and you know t is less than 0, तब आपका इमेजिनरी रूट्स होता है। कंडीशन याद ही नहीं है आपको? सिंपल सी बात है ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में फॉल कर रहा है, नेगेटिव में जाओ तो इमेजिनरी मिल जाएगा, इसमें तो रियल रूट्स मिलते हैं आपको। अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वैल्यूज रखने हैं। सो अगर मैं b की वैल्यू लू यहाँ पर, व्हेन x इज इक्वल टू -2, y मेरा कितना होगा? 4a minus 2b plus c is less than 0। ठीक, ये मेरा कितना हो जाएगा? आपका y हो जाएगा। ये मेरा 0 से कम है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा वाला कुछ ग्राफ आएगा क्या मेरा? -2 में ऐसा आएगा, लेस देन 0 है तो? हाँ या ना बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अगर क्लास अटेंड की है और मैंने अगर आपको सही तरीके से पढ़ाया है तो आपका रिस्पॉन्स तो बनता है, वरना फिर मेरे पे क्वेश्चन आ रहे थे मैंने नहीं की थी अटेंड। ऐसा बनेगा नहीं। मैम अटेंड नहीं की थी। क्या कह रहे हो?
मैम नहीं लगी लगाई थी क्लास। आपने क्लास नहीं लगाई? नो मैम। तो जिन्होंने फिर क्लास लगाई वो तो बता दे, आज भी तो हमने पढ़ा है। -2 वाला मैं यहाँ पे ले सकती हूँ क्या? ये वाला पूरा <0 का ग्राफ ऐसा बनेगा? इमेजिनरी रूट्स। अरे भाई ऐसा वाला ग्राफ नहीं सिखाया क्या मैंने आपको आज? उल्टा कटोरा क्या कर रहे थे हम लोग बना बना के? ऐसे वाले ग्राफ नहीं सीखे थे आपने? कटोरा पूरा ऊपर से था बट यहाँ पे -2 है, तो -2 की वैल्यू नहीं ले सकती हूँ मैं यहाँ पर? ले सकती हूँ, ये ले सकती हूँ मैं -2 की वैल्यू, तो आपका ग्राफ नीचे बनेगा। यस मैम। बस थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना। ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऊपर से लेते थे, मगर क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव में जा नहीं रहा है तो मैंने सिर्फ नीचे वाला रीजन कंसीडर किया है। अगर ऐसा है, ये पूरा क्वेश्चन समझने वाला है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस समझना। तो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, x इज इक्वल टू, आपने 2 लिया, अब आप क्या लोगे? -1/2, ठीक है? -1/2 रख के अब आप चेक करो तो कितना हो जाएगा आपका? -1/2 मतलब y इज इक्वल टू हो गया है a/4 एंड -b/2 प्लस c. So y is equal to 1/4 into a minus 2b plus 4a is now again less than 0. ये भी मेरा कितना है? लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक? 2 2 का हमारा 4 होता है, ठीक है? तो 2 को आप यहाँ से कॉमन ले सकते थे, 2 को कॉमन लोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, -1 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया आपका। x इज इक्वल टू 1/2 आया है, दैट इज योर लेस देन 0. इसका जब आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ। ये जो 4a माइनस 2b प्लस c आपने लिखा है ना, लेस देन 0, और कंडीशंस देखे, व्हेन x इज इक्वल टू -2 ग्राफ आपका नीचे की तरफ बन रहा है, और व्हेन x इज इक्वल टू -1/2 भी नीचे की तरफ ही ग्राफ बनेगा। सो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? a minus 2b plus 4c is now less than 0. इक्वल टू 0, लेस देन 0। इक्वल टू हट गया, इनइक्वालिटी में आ गया। क्या किया मैंने? a minus 2b plus 4c, a minus 2b plus 4c, ठीक है? यहाँ से 4 हट गया है आपका, एंड लेस देन 0, ठीक है? ये जो आपने लिया था ना पूरा का पूरा जो सॉल्व करके, उसी को हमने आंसर में लिख दिया है। कुछ करना नहीं था आपको, मेनली इमेजिनरी रूट्स देख करके आंसर बताने थे। जेई कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, तो इसीलिए मैंने होमवर्क में दे दिया था, बट कोई फायदा हुआ नहीं उसका, वो बात अलग। तो बच्चों PYQs का क्लास या तो नेक्स्ट रख लेते हैं, या तो नेक्स्ट में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ के PYQs करते हैं। क्या करना चाहते हो आप लोग? बीच में ही PYQ करना चाहते हो या फिर पूरा खत्म होने के बाद? मैम खत्म होने के बाद। ठीक है, पूरा खत्म करते हैं, फिर PYQ कर लेते हैं अलग से। Yes, लोकेशन ऑफ रूट्स आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। नहीं, विशाल कह रहे ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में ना अभी तक जितना पढ़ाया उसका PYQ ले लेती हूँ, तभी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। बीच बीच में इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, वरना बोरिंग होता जाएगा पूरा क्लास भी और चैप्टर। ठीक है, बाय मैम। ओके ठीक है, बाय मैम। बाय गुड एवरीवन।